तो जैसे स्कूल से हम वापस आते थे तकरीबन 3 बजे, तो उसके बाद मैं सीधा दुकान पे चला जाया करता था। वहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई भी मैनेज करता था और दुकानदारी भी देखता था, ग्राहकों को भी संभालता था, सामान भी उठाता था, पैसे भी वसूल करने जाता था। सभी चीज़ें मैं मैनेज करता था उस समय। जयपुर का रहने वाला मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। घर में माता पिता के अलावा मेरे भाई बहन हैं। पिताजी का एक बहुत ही छोटा सा कारोबार हुआ करता था, जिसके सिलसिले में उन्हें बहुत सारे अधिकारियों से मिलना पड़ता था और बातचीत करनी पड़ती थी। इसी दौरान एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया और पास बुला के बिठा के कहा कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू बड़ा हो के कलेक्टर बने। मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी के दिमाग में क्या चल रहा था या उन्होंने क्या सोच के मुझे ये कहा। ना ही मुझे ये पता था कि कलेक्टर होता क्या है या कलेक्टर बनते कैसे हैं। बट ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो बात मेरे जहन में बैठ गई थी और कहीं ना कहीं वही बात मेरे जीवन का उद्देश्य बन गई थी, मेरे जीवन का सपना बन गई थी। लेकिन उस जर्नी के दौरान एक समय ऐसा आया जब हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई और उसी के कारण हमें जयपुर छोड़ के महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव धानू रोड में शिफ्ट होना पड़ा, जहां मेरे पिताजी ने एक जूते की एक छोटी सी दुकान खोली और हमारा जीवन शुरू हुआ। जैसे स्कूल से हम वापस आते थे तकरीबन 3 बजे, तो उसके बाद मैं सीधा दुकान पे चला जाया करता था। वहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई भी मैनेज करता था और दुकानदारी भी देखता था, ग्राहकों को भी संभालता था, सामान भी उठाता था, पैसे भी वसूल करने जाता था। सभी चीज़ें मैं मैनेज करता था उस समय। यूपीएससी की जर्नी मेरी 2015 में शुरू हुई। 2015 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया और उसी साल मुझे अपना पहला फेलियर भी मिला। मेरा यूपीएससी का जो पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, वो क्लियर नहीं हो पाया। मैंने जब एनालिसिस किया कि मुझ में क्या कमी रह गई थी उस अटेम्प्ट के दौरान, तो मैंने रियलाइज़ किया उसमें 2 कमियां थी। एक, जो सीरियसनेस उस एग्ज़ाम को या किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए होनी चाहिए, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए, वो सीरियसनेस मुझ में नहीं थी। वो कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा था, मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को सही तरह से अटेम्प्ट नहीं कर रहा था या समझ नहीं पा रहा था। और दूसरी, टाइम मैनेजमेंट। कॉलेज और यूपीएससी के बीच में जो टाइम मैनेजमेंट, जो बैलेंस मुझे बिठाना चाहिए था, वो बैलेंस मैं नहीं बिठा पा रहा था। लेकिन मैंने अपने जो फेलियर था इससे सीखा और सीख के मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट भी बेटर किया और अपनी सीरियसनेस और अपनी पढ़ाई के तरीकों को भी सुधारा। तो इन दोनों चीज़ को बेटर करने से हुआ ये कि जब 2016 एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया, तो मैंने इस एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 366 हासिल किया। लेकिन इस रिज़ल्ट से मैं खुश नहीं था। खुश मैं इसीलिए नहीं था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बेटर कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ और शायद जो मैं अपने जीवन में करना चाहता हूँ वो इस रैंक से मैं हासिल नहीं कर पाऊँगा। मुझे और बेहतर करना पड़ेगा, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट्स लानी होंगी अपनी जर्नी में, अपनी तैयारी में। तो उसी रिज़ल्ट से जब मैं खुश नहीं था और क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद और प्रीलिम्स जो अगला होता है उसमें समय बहुत कम होता है, तो थर्ड अटैम्प्ट में जब मैंने दोबारा प्रीलिम्स दिया तो मेरा दोबारा प्रीलिम्स नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस बार मैंने अपने आप से हार नहीं मानी। मैंने अपने आप को बिठाया और मैंने अपने आप से बहुत ही साफ शब्दों में ये कहा कि मेरे जीवन की जो कहानी होगी उसमें यूपीएससी का जो चैप्टर होगा उसके आखिरी पन्ना मैं लिखूंगा, यूपीएससी नहीं। टाइम मैनेजमेंट मैंने जो बेटर करने के सीखा अपने फेलियर से, उसने मुझे बहुत हेल्प करी। ओवरऑल जो मेरी स्ट्रैटेजी रही वो टाइम मैनेजमेंट एंड द सीरियसनेस, विच दोनों जो मैं लाया अपनी तैयारी में, वो ओवरऑल मेरे लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई और मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर किया और मेंस भी क्लियर किया। तो यहाँ पे मैं एस्पिरेंट से ये कहना चाहूँगा कि मेहनत के साथ साथ, शिद्दत के साथ साथ आपको ईमानदारी भी दिखानी पड़ेगी आपकी तैयारी में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके जोश में। क्योंकि ईमानदारी और शिद्दत और मेहनत जब मिलते हैं तभी एक ऐसा मिश्रण तैयार होता है जो आपको यूपीएससी की तैयारी में सफलता की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो चढ़ने में आपकी मदद करता है।